नमस्कार साथियों। और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो वीडियो है वो हम इस टॉपिक पर कवर करने वाले हैं कि अभी जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही है, तो हमें क्या क्या चेंजेस हैं जो देखने को मिलेगी, विशेषकर उन भाइयों के लिए जिन्होंने मुर्गी पालन अभी हाल फिलहाल में शुरू करा है या जिनके लिए ये हमारी पहली सर्दी है मुर्गियों के साथ। तो उन भाइयों के लिए आज की जो वीडियो है वो विशेषकर पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली जो दिक्कत हमें आती है वो ये आती है कि अंडे जो हैं वो कम मिलने लगते हैं, जो कि लगभग ना के बराबर हो जाते हैं सर्दियों में। ठीक है, ये समस्या कई भाइयों के साथ आती है, विशेषकर जो हमारे नए भाई हैं जिन्होंने अभी शुरू करा है मुर्गी पालन। तो उनको कई बार लगता है कि क्या कारण है कि जो मुर्गियां हैं वो अंडे देने से रुक गई है। ठीक है, तो पहला कारण जो है वो ये है कि सर्दियों में जो दिन की रोशनी है वो कम हो जाती है, और एक मुर्गी को अंडा पूरी तरह से डेवलप करने के लिए या देने के लिए जो टाइम लगता है उसके लिए उन्हें चाहिए कम से कम 14 से लेकर के 16 घंटे की रोशनी उनको चाहिए। ठीक है, और सर्दियों में क्या होते हैं कि दिन छोटे हो जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि 6:30-7 बजे अंधेरा हो जाता है, जो कि पहले लगभग 7:30-8 बजे होता था, और आगे चल कर के थोड़ा और जल्दी अंधेरा होने लगेगा, और साथ ही सुबह की जो रोशनी है वो थोड़ी लेट होएगी, है ना। तो ऑटोमेटिकली जो रोशनी है वो कम हो जाएगी, तो उस कारण से जो मुर्गियां हैं वो अंडे देना कम कर देती है। गर्मियों में जो हमारे पास एवरेज आता है बहुत अच्छा रहता है। जैसे अगर 10 मुर्गियां हैं तो 10 में से कम 9 अंडे डेली के मिलेंगे, या कई बार 10 भी मिल जाते हैं, कई बार 8, मतलब 8 9 10 यही एवरेज मोस्टली रहता है ना। लेकिन सर्दियों में अगर 10 मुर्गी है तो 2 अंडे मिल रहे हैं या 3 मिल रहे हैं, कई बार एक भी नहीं मिलता। तो इस तरह की समस्या हो जाती है, और सर्दियों में अंडे हर किसी को चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो गर्म रहते हैं, और विशेषकर जिन घरों में छोटे बच्चे हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं उस घर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो ऐसे में यदि हमें अंडे ना मिले तो सवाल ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं कि क्या कारण है हमारी मुर्गियां जो है वो अंडे नहीं दे रही है। तो उसके लिए रीज़न मैंने आपको बताया। और कई भाई क्या करते हैं कि जो बल्ब है वो लगा देते हैं। हालांकि मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा, बल्ब हमने भी लगा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन हम उसको जलाते नहीं हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 60 वाट का जो बल्ब है वो लगा रखा है। कई भाइयों ने जो बल्ब है वो आजकल जो आ रहे हैं एलईडी बल्ब वो लगाते हैं ना। तो उससे जो है कि सफ़ेद रोशनी होती है, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस कारण से मतलब मुर्गियों में इतना इतना अंडा जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है, बजाय इसके कि जो पीली रोशनी आती है उसके, है ना। क्योंकि अगर हम सूरज की कंपैरिजन करें एक बल्ब से, तो उसकी वाइट चमक नहीं होती है बल्कि उसकी पीली चमक होती है ना। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि यदि हम 100 वाट या 60 वाट, ये मतलब जिनकी रोशनी ऐसे है पीली, वो बल्ब यदि हम लगाते हैं तो अंडे हमें मिल सकते हैं। हालांकि मैं ये फिर भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो प्रकृति का नियम है उसके हिसाब से अगर हम रहने दें मुर्गियों को तो सर्दियों में थोड़ा कम करती हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि यदि आप सर्दियों में अंडे मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो मुर्गियां आप अगर चूज़े डाल रहे हैं तो मार्च अप्रैल में डाल दीजिए, ताकि वो अक्टूबर नवंबर तक के अंडे देने शुरू कर दें। क्योंकि पहले साल में मुर्गियां जितना अंडा देती है उसके मुकाबले आगे बढ़ने वाले सालों में वो धीरे धीरे कम करती रहती है ना। तो चांसेस ये रहते हैं कि जैसे अभी हमने ये मुर्गियां ली थी
4 महीने के आसपास की है। अभी पिछले महीने ही हमने ली थी ये ना, तो लगभग इस महीने में अंडा देना शुरू करेंगे। तो सर्दियों में चांसेस ये हैं कि हमें ठीक ठाक अंडे मिलेंगे, क्योंकि ये उनका पहला साल है और अभी अंडा देना शुरू करेंगी, तो सर्दियों में ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हैं कि जो चूज़े हैं वो आप मार्च अप्रैल में डालिए, ताकि अंडों के लिए वो सर्दियों तक तैयार हो और सर्दियों में आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये अगले साल सर्दियों में रुक जाएंगे, इस तरह की समस्या आ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आप जो इनका शेड है या जो जहाँ पर भी आप मुर्गियों को रखते हैं, जो इनका दड़बा है, उसको आप अच्छी तरह से आप सील कर दीजिए, ताकि सर्दियों में से कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है, ये कंबल यहाँ पे लगी हुई है और इसको रात में हम नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारी फाइबर शीट लगी हुई है, ये भी नीचे कर देते हैं हम, तो हवा रुक जाती है। हालांकि अभी इतनी ठंड नहीं आई है, लेकिन फिर भी आगे चल के काफ़ी दिक्कत होगी, तो इस तरह से आप अरेंजमेंट आप कर सकते हो। उसके अलावा दाना पानी आप बराबर रखिए, ताकि आपकी मुर्गियों को कोई दिक्कत ना हो। और यदि वो शाम को भरपेट खाती है तो ही अगले दिन अंडे दे पाएंगी, है ना। अगर उनको फीड ही प्रॉपर ना मिले, फीड से मेरा मतलब ये नहीं है कि केवल दुकान की फीड, मतलब जो कुछ भी आप उनको खिलाते हो, यदि वो उनको भरपेट ना मिले तो अंडे उस केस में भी नहीं आते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि आपकी मुर्गियाँ भरपेट खाएं जो भी आप उनको खिलाते हो, चाहे वो दुकान की फीड हो या घर का खाना हो, या जैसे हम लोग गेहूँ बाजरा ये चीज़ें देते हैं। सर्दियों में एक चीज़ आप ऐड और कर सकते हैं, मक्का, वो आप डाल सकते हो, है ना। बड़ी मुर्गियों को साबुत चल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि छोटी है तो टुकड़ा, जो मक्के का टुकड़ा होता है वो आप डाल सकते हो, चोकर आप डाल सकते हो, बाजरा गर्म रहता है वो आप डाल सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के साथ आप अपनी मुर्गियों को पाल सकते हो, विशेषकर सर्दियों में। तो आज के टॉपिक में हम यही कवर करने वाले थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके कुछ सवालों में, विशेषकर उन नए भाइयों के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम मुर्गी पाल रहे हैं, या उनके लिए फ़र्स्ट विंटर यानी पहली सर्दी का मौसम है उनकी मुर्गियों के साथ, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को, जैसे अभी तक आपने अपना प्यार दिया है लाइक शेयर सब्सक्राइब से, उसी रीति से आप हमारे चैनल को और भी ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स कीजिए। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डाल देता हूँ, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, और उसके थ्रू आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो, या कोई भाई जिनको कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है वो कॉल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जैसे अभी तक मैं आपकी सवालों के जवाब देता आया हूँ या किसी रीति से हेल्प करता आया हूँ, इसी रीति से आगे भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। और साथ ही फिर दोबारा से आप हमारे वीडियो को और भी ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।